द्रव्यों में 5 द्रव्य जीव का उपकार करते हैं बिना अपेक्षा के। क्या? बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं। अब वो सेवा क्या जाने, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग पावर है ही नहीं है, अनुभव शक्ति उनके पास में है ही नहीं है। फिर भी जो आचार्यों ने कहा है, शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। कल स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय में समय सार में भी इसी का वर्णन आया, उसी की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं की जाएगी तो शायद विषय अधूरा रह जाएगा। शरीर वांग मना, मन वचन काय, पहले मन फिर वचन फिर काय। लेकिन जब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य के उपकार की बात आई तो पहले शरीर फिर वचन फिर मन, क्रम से। जैसे एक इंद्र की कितनी इंद्रिय होती है, कौन सी वाली इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय, तो शरीर। फिर 2 इंद्रिय में वचन आता है तो वचन, और फिर पंचेंद्रिय में मन आता है तो मन। उस क्रम को रखा गया है यहाँ पर कि पहले शरीर मिला, वचन कहाँ होंगे? जब शरीर होगा तभी तो वचन होंगे, जब शरीर होगा तभी तो मन होगा, नहीं तो कहाँ दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें पहले शरीर रखा गया, फिर वचन, फिर मन रखा गया है ना। अब बात चल रही थी कि पुण्य पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? जैसे आप चल के आए, रास्ते में चींटी थे, मकोड़े थे, और आप देख के नहीं चल रहे, तो पैर कहाँ पड़ गया? मकोड़े के ऊपर, वो मर गया। तो पाप किसको लगा? मरा किससे? पैर से। मरा किससे? शरीर से। पाप किसको लगा? कैसे लगेगा? शरीर ने किया तो शरीर को लगना चाहिए। अरे बोलिए ना भाई साहब, आप बताओ किसको लगना चाहिए, आत्मा को या शरीर को? मकोड़ा किसने मारा, शरीर ने या आत्मा ने? क्या बात है, क्या बात, उत्तर बिल्कुल सही आया। आत्मा से ही मरा है, क्योंकि शरीर किसके कंट्रोल में चल रहा है? आत्मा के। शरीर किसके कंट्रोल में चल रहा है? आत्मा के। यानी शरीर, आप यहाँ बैठे हैं किसकी वजह से? शरीर की वजह से या आत्मा की वजह से? आत्मा की वजह से। लोग टीवी के सामने बैठ के प्रवचन सुनते हैं, किसकी वजह से? शरीर की वजह से या आत्मा की वजह से? आत्मा की वजह से। यदि पाप शरीर करेगा तो पाप लगेगा किसको? आत्मा को, है ना। यदि शरीर को पाप लग रहा होता तो फिर हम तो फ्री थे, चाहे जितने पाप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को डंडा मार दो, किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को गालियां दे दो, पाप हमें तो लगना ही नहीं है। यदि वाणी से यदि कोई गाली देता है तो पाप किसको लगेगा? वचन को या आत्मा को? और यदि वचन से वो प्रभु के गीत गाता है तो पुण्य किसको लगेगा? आत्मा को। आप प्रवचन बैठ के सुन रहे, तो शरीर सुन रहा है या आत्मा सुन रही है? देख लो एक बार, कान सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हैं? आत्मा के आश्रय से कान जुड़ा हुआ है, कान नहीं सुन रहा। कान मशीन है। कान क्या है? मशीन है। जैसे चश्मा मशीन है ना, जैसे कान की मशीन होती है, ऐसे ये वाली मशीन आपको फिट होके आई है। ये बाहर वाला चश्मा तो आपने बाद में लगाया है, लेकिन अंदर वाला चश्मा कर्म ने लगा के भेजा है।
चक्षु इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से ये चक्षु इंद्रिय मिली है, देखने का क्षयोपशम मिला है। तो ये जो कान मिले हैं, आप सुन रहे हैं, तो कान सुन रहे हैं या कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। यानी हाथ से थप्पड़ आपने सामने वाले को मारा तो पाप किसको लगा? हाथ को लगा, आत्मा को लगा। सामने वाले पर आपने क्रोध किया तो चिल्ला चिल्ला के किया ना, तो पाप किसको लगा? आत्मा को। भुगतेगा कौन? यदि मान लो शरीर ने पाप किया है तो नरक कौन जाएगा? आपको सोचने का समय दे रही हूँ, सोचो, सोच के बताओ। वैसे तो आप सोचते नहीं हो, वैसे तो आप इतने बिजी रहते हो, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी खाना, कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी कपड़ा, कभी जो, इसमें बिजी रहते हो। सोचने का समय तो मिलता ही नहीं है। मैं प्रवचन सुनाते सुनाते आपको सोचने का समय दे देती हूँ। चलिए सोच के बताइए, यदि पाप शरीर करेगा तो नरक कौन जाएगा? अच्छा, शरीर यहीं छूट जाएगा, आत्मा जाएगी। बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, एक भी अज्ञानी नहीं बैठा है, यहाँ सारे ज्ञानी बैठे हैं। लगता है मेरे प्रवचन की जरूरत नहीं है। आप तो सब ज्ञानी लग रहे हैं, आपको पता है यदि पाप शरीर करेगा, यदि रात्रि भोजन तुम करोगे, यानी शरीर करेगा रात्रि भोजन, तो पाप किसको लगेगा? आत्मा को। आलू यदि जिह्वा खा रही है तो जीव को पाप लगना चाहिए? नहीं, किसको लगेगा? आत्मा को लगेगा। फिर तो यहाँ जितने लोग बैठे आलू नहीं खाते होंगे, रात्रि भोजन भी नहीं करते होंगे, क्योंकि पता है पाप लगता है। यदि पता है कि सामने गड्ढा है और हमें देख के नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो फिर देख के ही चलोगे ना। फिर पता है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, आलू खाने में पाप लगता है, होटल का भोजन करने में पाप लगता है, फिर तो नहीं करोगे। अरे बोलिए ना। हाथ में दीपक है और फिर भी गड्ढे में गिर जाए तो आप उसे क्या कहोगे? सामने वाला है, चल रहा है, सामने केले का छिलका आया और आप वहीं बैठे थे और वो केले के छिलके पे पैर आया और वो गिर गया, तो आप उसको क्या कहोगे? अंधा है, आंखें होते हुए फिर भी देख के नहीं चलता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलिए। अब आगे मैं कुछ कहूँ? कहूँ? नहीं नहीं, रहने देती हूँ। आप ज्ञानी हैं, आपको क्या कहना है? हैं? तो अभी देखो, अभी तो यहाँ कह रहे कुछ भी नहीं आता। अभी घर में जाके यदि बेटा कह दे मम्मी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, गुस्सा आ जाएगा। तुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, ऐसे बिना कुछ जाने कर दिया क्या? और आज कह रहा कुछ नहीं आता मुझे, आज तुझे सब कुछ आता है। अरे आता तो बहुत कुछ है और हो सकता है हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। अभी देखो, भेद विज्ञान करना हो तो ये पड़ोसी का बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये पड़ोसी का मकान है, ये मेरा कितना बढ़िया भेद विज्ञान है। बस ये वाला भेद विज्ञान नहीं है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, शरीर पड़ोसी है और मैं अलग हूँ। बस ये वाला ज्ञान नहीं है, बाकी तो सारा ज्ञान है। चलिए, अब आपको इसको ज़्यादा विषय को विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विषय के मामले में आप ज्ञानी बन चुके हैं कि यदि शरीर पाप करेगा तो लगेगा आत्मा को, शरीर को लगने वाला नहीं है। इसलिए देख के चलना। इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है देख के खाना, कब खाना है कब नहीं खाना देख के खाना। यदि ये सब ज्ञान हो गया तो ये जीवन तर जाएगा। ज्ञान हो गया मात्र नहीं, ज्ञान हो गया मात्र नहीं, ज्ञान होने के साथ साथ प्रैक्टिकल, ज्ञान होने के साथ साथ प्रैक्टिकल। यदि शरीर पुण्य करेगा, यदि शरीर पूजा करेगा, यदि शरीर
भक्ति करेगा तो स्वर्ग कौन जाएगा? अरे बोलिए ना, आत्मा ही जाएगी। अरे आप कहो कोई माता जी इतनी देर से बता तो रहे आपको, आपको इतना भी नहीं पता है। चलिए अगला सूत्र लेती हूं। धर्म द्रव्य क्या उपकार करता है? जीव पर, जीव और पुद्गल पर धर्म द्रव्य क्या उपकार करता है? धर्म द्रव्य उपकार करता है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। यदि धर्म द्रव्य ना हो तो आप चल भी ना पाओ, आप हिल भी ना पाओ, आप पलक भी ना झपक पाओ। धर्म द्रव्य के कारण ही ये चलना फिरना सब कुछ हो रहा है। अब चलना फिरना धर्म द्रव्य के कारण होगा, लेकिन बैठे हैं, यदि धर्म द्रव्य अपना काम करता रहेगा तो रुकेंगे कैसे? फिर चलते 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 ही रहेंगे। तो फिर अधर्म द्रव्य अपना काम करता है कि ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। जैसे मछली है, पानी के बिना चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है, पानी के बिना नहीं चल सकती है। लेकिन यदि मछली नहीं चलना पाए चाहे तो क्या पानी धक्का मारेगा? सोचो, यदि वो ठहरना चाहे, रुकना चाहे तो पानी जबरदस्ती चलाएगा क्या? नहीं, पानी के बिना भी नहीं चल सकती है और ठहरना चाहे तो रुक भी जाती है। तो ऐसे ही चलते हुए जीव को चलने में धर्म द्रव्य पानी के समान सहायक होता है। गर्मी के दिन है, धूप का मौसम है, हैं? कभी आप नंगे पैर और पैदल जा रहे हैं, दिन के 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, धूप तप रही है और नंगे पैर हैं। एक दिन का प्रैक्टिकल बताऊं आपको, अभी अभी का प्रैक्टिकल बता रही, 1-1.5 महीने पहले का। तो मैं कहीं जा रही थी आहार के बाद में, तो एक व्यक्ति अपने घर के सामने आरती करने खड़े हुए, उन्होंने पाटा लगाया था। जमीन इतनी गर्म थी कि वो पाटे पे खड़े हो गए। अब मुझे देख के तो हंसी आई, लेकिन ये तो जानती हूँ हर जीव सुख चाहता है, केवल मुझे ही थोड़ी गर्म लग रहा, गर्म उसको भी तो लग रहा है। मुझे तो फिर भी थोड़ी बहुत आदत है, बेचारे उसको तो आदत भी नहीं है। वो तो पाटे पे खड़ा हो गया और 5वीं आरती साधु तिहारी। फिर 2 दिन बाद आके क्षमा मांगता, बोले माता जी गलती हो गई। मैंने कहा मैं तो भूल गई थी। मैंने कहा क्या गलती हो गई? बोले मैं पाटे पे खड़ा हो गया था आपके सामने। और मतलब कोई बच्चा नहीं था, मुश्किल से 60-70 साल के व्यक्ति थे वो। नाम नहीं बताऊंगी, नाम मैं जानती हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगी। बात ये कर रही हूँ कि गर्मी के दिन हैं और यदि एक पेड़ भी जरा सा बीच में मिल जाए तो आप धूप को छोड़ के पेड़ के पास पहुँच जाओगे। पेड़ ने आपको बुलाया क्या? नहीं बुलाया। और आप वहाँ खड़े हो तो पेड़ आपको भगा रहा है क्या? नहीं। ठीक ऐसे ही अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। आकाश द्रव्य क्या काम करता है? आकाश का मतलब जो आप ऊपर आकाश देखते हो ना, उसको तो आकाश खैर कहते ही हैं, लेकिन जितना भी दुनिया में खाली स्थान है संसार में, वो सब आकाश नाम संज्ञा को प्राप्त करता है। जहाँ आप बैठे हैं ये भी आकाश है, जहाँ आप बैठे हैं ये भी आकाश है। तो इस रहने को स्थान किसने दिया? आकाश द्रव्य ने। ये आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाशस्यावगाहा, आकाश द्रव्य अवगाहन देता है। अब जीव का क्या उपकार है? काल द्रव्य, इसके बाद काल द्रव्य आया। काल द्रव्य का उपकार है कि वो वर्तना, परिणमन। आपकी उम्र कितनी है? 70। कल भी मैंने उम्र पूछी थी, कल किसी और हिसाब से पूछी थी, आज किसी और हिसाब से पूछ रही हूँ।
आपकी उम्र 70 है, यानी 70 साल है, ठीक है। 70 साल, ये किसने बताया कि आप 70 साल के हैं? समय ने बताया। समय का दूसरा नाम है काल। और देखिए हमारे यहाँ काल शब्द मौत को भी कहते हैं। बोले काल आ गया, काल सामने खड़ा है, कहते कि नहीं कहते? और समय को भी काल कहते हैं? और जो बीत गया उसको कल कहते हैं, और जो आने वाला है उसको भी कल कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में तो यस्टरडे और टुमारो है, ये दो शब्द है ना। जो बीत गया वो यस्टरडे है, जो आने वाला है वो टुमारो है। लेकिन हमारे यहाँ जो बीत गया कल उसको भी कल कहा, और जो आने वाला है उसको भी कल कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बीत गया वो भी मेरे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है अभी वो भी मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए दोनों कल हैं। इसीलिए दोनों कल हैं, और जो वर्तमान है वो मेरे हाथ में है। जो वर्तमान है वो मेरे हाथ में है। और शास्त्रों में वर्तमान समय को एक समय का बताया है। कितने का बताया है? एक समय। एक समय क्या आप कुछ अंदाज लगाओ कितना बड़ा होगा? 1 घंटे का, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 1 मिनट का। 1 सेकंड के भी असंख्यात टुकड़े करो। क्या? 1 सेकंड के असंख्यात टुकड़े करो। यानी एक हाथ यहाँ है और यहाँ से यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लगा ना। लेकिन अब इसमें यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब जो आप जब वीडियो बनाते हैं तो उसको आप स्लो करके देखो, स्लो मोड पे डाल के, हाथ यूं चला, यूं 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 आया, समय तो लगा ना। आपने तो एकदम से यूं कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं चला कि ये, इसको बहुत छोटा मान लिया आपने। लेकिन भगवान महावीर ने बताया है कि असंख्यात, एक समय, 1 सेकंड के भी असंख्यात टुकड़े करो। कितने? उसके भी और छोटा करो, वो एक समय होता है, हमारे पकड़ के बाहर का है। जब तक हम सोचते हैं समय, तब तक तो वो निकल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी में पैर डाला, उसने पैर ऊपर टच किया नदी के, फिर थोड़ा नीचे किया, नीचे किया, नीचे किया, नीचे किया, नीचे किया, नीचे तक कर दिया। उतनी देर में नदी में से कितना पानी बह गया? उतनी देर में से नदी में से कितना पानी आगे, मतलब जब वो उसके पैर ऊपर थे तो पानी अलग था, फिर थोड़े और नीचे आए तो पानी अलग था, फिर थोड़े और नीचे आए तो अलग था। ऐसे ही इस समय के असंख्यात टुकड़े करो। 1 सेकंड के, एक पलक झपकने में असंख्यात समय होता है, असंख्यात आवली होती हैं, उस असंख्यात आवली से भी छोटा समय होता है। तो काल द्रव्य, काल द्रव्य क्या कर रहा है? वर्तना। क्या है? वर्तना, परिवर्तन। वर्तना ही जिसका लक्षण है वो काल द्रव्य है। तो आप जो हैं इस काल द्रव्य के कारण ही ये मानते हैं कि आज इतनी तारीख हो गई, अब ये सन लग गया, वो सन लग गया, अब वो संवत आ गया, वो वीर संवत आ गया। किसके माध्यम से? काल के माध्यम से। लेकिन वीर संवत कहाँ से शुरू हुआ? भगवान महावीर के मोक्ष जाने से। विक्रम संवत कहाँ से शुरू हुआ? विक्रमादित्य राजा से, है ना। और हिजरी संवत कहाँ से शुरू हुआ? हिजरी से। और कौन से संवत चलते हैं? हाँ, बहुत सारे चलते हैं, जो जिस समय शुरू हुआ उस तुमने वहीं से चला दिया। तो भगवान महावीर को मोक्ष गए कितने वर्ष हुए? 2548। तो इसके पहले क्या काल द्रव्य नहीं था? अभी हम कहते 2021 आ गया, 22 आ गया, तो क्या इसके पहले काल द्रव्य नहीं था?
ये 6 द्रव्य हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जिसका कभी नाश ना हो उसका नाम है द्रव्य। जिसका कभी नाश ना हो द्रव्य। 6 होते ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता है। पुद्गल का नाश होता है क्या? बोले वो खत्म हो गए। क्या कहते हो? खत्म हो गए, यही तो कहते हैं। खत्म हो गए का मतलब क्या हो गया? तुम खत्म का मतलब क्या मानते हो? नष्ट हो गया, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। खत्म का मतलब ये मानते हो। जबकि देखा जाए कि शरीर से जीव निकल के चला गया, दूसरे शरीर में चला गया। अब जो शरीर यहाँ पड़ा है वो खत्म नहीं हुआ है, अब उसका रूप परिवर्तन शुरू हुआ है। अब वो जो है उसको ले जाके या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। ठीक है, मान लो जला दिया तो जल करके क्या हो गई? राख। राख हो गई ना। अब वो जो राख है, हवा चली, क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं खेत में चली गई, कहीं जंगल में चली गई, कहीं रोड पे चली गई, कहीं कहीं चली गई। जो शरीर में जितने परमाणु थे ना वो सारे एक एक उड़ उड़ के बिखर गए। अभी तो सिमटे हैं क्योंकि आप हो अभी शरीर में। तो जैसे पेड़ के पास गई और वहाँ किसी ने आके पानी दे दिया तो क्या हो गया? वो राख मिट्टी बन गई और फिर पेड़ बन गई। किसी मैदान में चली गई, वहाँ घास बन गई तो आके पशु चरने लगे। आके पशु किसको? कौन सी वाली घास को? कौन सी वाली घास को? इस शरीर वाली घास को। इस शरीर से अच्छे काम कर लो, नहीं तो पशु चरेंगे घासारे, कुछ नहीं होने वाला इस शरीर का। अब वो जहाँ जहाँ वो गया, कुछ दिनों के बाद वो राख मिट्टी बन गई, मिट्टी से पेड़ बन गई, पेड़ से फल बन गए, फल से फिर वापस आ गए, फिर खाना शुरू हो गया। बोलिए क्या हो रहा है? पुद्गल का नष्ट हुआ क्या? पुद्गल पुद्गल खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। और वैसे भी देखा जाए तो जो जिस शरीर में अभी हम रह रहे ना, जब हमारा जन्म हुआ था ना, जो पुद्गल अभी है ना, ये सारा का सारा बदल चुका है। कितने बार तो आपने ब्लड डोनेशन कर दिया होगा, ब्लड डोनेट कर दिया होगा, कर दिया ना, नया बन गया है। ये जो हाथ में चमड़ी है, क्या लग रहा है ये वही वाली है? जब चलते हैं तो पैर घिसते हैं, फिर क्या होता है? फिर नहीं आ जाती है। आप टॉवल से रोज रोज पोंछते हो, कुछ तो कम होती होगी नहीं, लेकिन वापिस आ जाती है। वापिस आ जाती है इसलिए पता नहीं चलता है। बहुत सारी शरीर की क्रियाएं ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि ये होता कि ये मान लो तुम्हारे सोचने पे या तुम्हारे करने पे वापिस आती तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। ये तो तुमने भोजन किया और सब फिर अपने आप ही पूरा रूटीन चल पड़ता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबकी चलती रहती है। तो पुद्गल का एक रेत का कण भी किसी वैज्ञानिक में नष्ट करने की ताकत नहीं है। अब पानी है, पानी आपने पिया, सूरज ने सोख लिया, बादल बन के ऊपर चला गया, फिर वापस आ गया, है ना। कपड़ा है, कपड़ा पहन लिया, आपने फेंक दिया, फिर वो मिट्टी बन गया, फिर कपास बन गया, फिर पेड़ बन गया, फिर कपड़ा बन गया, फिर वापस आ गया। जो आपने भोजन किया है, अब ये खेती कब से हो रही है? कब से हो रही है? आदिनाथ भगवान के समय से, कर्म भूमि जब से शुरू हुई। अब ये अन्न कब से उग रहा है? जब से कर्म भूमि शुरू हुई है ना। वही रोटेशन चल रहा है। अब तो खैर खाद आ गई है, पहले खाद नहीं होती थी,
सारे जितना कचरा होता था, जितना गोबर होता था, वो सारा ले जाके खेत में डाल दिया जाता था और वही खाद कहलाती थी। बोलिए, पुराने लोग बैठे हैं, पुराने लोग बता सकते हैं इस बात को, वही खाद होती थी नहीं होती थी? यानी जो तुमने वेस्ट निकाला है अब वो खाद बन गई, अब वो जाके फिर से अनाज बन जाएगा। तो पुद्गल का एक कण भी किसी को नष्ट करने की किसी में ताकत नहीं है। कभी मत कहना मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ताकत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। वैसे ही कर्ता बने फिरते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। इस कर्तापन की भावना को छोड़ो, कुछ करने की ताकत नहीं है सोचने के अलावा। जो होना है, अरे बोलिए ना, जो होना है वो होना है, और जो नहीं होना है नहीं होना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। हमारे पुरुषार्थ में भी तो कुछ शक्ति होती है। बोलिए, होती कि नहीं होती है? यदि सोच लें जो होना है वो होना है, खाना मिलना होगा तो मिल जाएगा, मत बनाओ रोटी, मत बनाओ भोजन। बच्चे पलने होंगे तो पल जाएंगे, मत पालो उन्हें, स्कूल मत भेजो। पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। दो तरह के कर्म होते हैं, एक कर्म ऐसे होते हैं जिनका उपशम छह उपशम होता है, और एक कर्म ऐसा होता है जो निधत्तियों निकाचित होता है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि जैसे चौराहे में दीपक रखा है और दीपक हवा धीमी धीमी चल रही है, आप हाथ लगाओगे तो बच जाएगा, बुझेगा नहीं। और यदि तूफान आ जाए तो कुछ लगा देना, बचने वाला नहीं। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और मन जयपुर में महेश नगर का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से सुनने का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में रटलाई का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में वेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। बीमारी में काढ़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व। मनुष्यों में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में कलिंजरा का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। क्या बात है, आप बड़ी जल्दी सीख गए। चलिए, अब सीख गए हो तो एक काम करना, 5-5 महत्व बना के लाना आज शाम को। कैसे बनाते बता दूं मैं, हैं? देखिए, कोई भी चीज़ के पीछे वाला जो शब्द है ना, उसकी रिमिंग मिलनी चाहिए, ठीक है? जैसे राम, श्याम, बाम, दाम, काम, कितने सारे हो गए ना। जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो आपको रोटी का महत्व बताना है, तो लड़कियों में चोटी का, बच्चों में नोटी का, और खाने में, बनाने में रोटी का बड़ा ही महत्व है। ऐसे आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, तो आप धर्म का बना के लाएं। बोलिए 24 भगवान की। People,
यहाँ पर अभिषेक एवं शानदारा कर हमारी आत्मा गदगद हो गई। हम प्रसन्न चित्त हैं पूरे परिवार से और माता जी के दर्शन करके बहुत अधिक हमको प्रसन्नता मिली है। और हम यहाँ पर विवाह का लक्ष्य भी लेकर आए थे, शायद हो सके हमारी भावना यहाँ वो भी हमको सफल हो सके। शांति धारा और अभिषेक का सौभाग्य मिला। बाबा के पहले भी दर्शन हो चुके हैं कई बार। माता जी ने जो क्षेत्र का विकास किया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय एक तरह से। और देखा जाए तो सभी जो भी यहाँ आते हैं, आने के बाद आजकल के क्षेत्र के हिसाब से, आधुनिक हिसाब से जो भी देखा जाए तो क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अच्छे ढंग से हुआ है। और यहाँ आने के बाद सभी को ऐसा लगता है कि एक अलग ही जगह आए हुए हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुनीश्वर भगवान की प्रतिमा के हमें अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा आएंगे और अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी जब भी भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि बार बार आएँ और शांति धारा हम करते रहें। और यहाँ की व्यवस्था से मतलब इतना गदगद हो गया हूँ कि हर प्रकार की व्यवस्था बहुत ही उत्तम, माताजी के आशीर्वाद से बहुत ही उत्तम प्रकार से की गई है। सभी को जय जिनेन्द्र। मुझे आज दोबारा जहाजपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने दोनों बार ही मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब पिछली बार मैंने शांति धारा की थी तब भगवान नीचे अस्थायी मंदिर के में विराजमान थे और आज मैं नए मंदिर के अंदर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पर शांति धारा कर रहा हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र और धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।